हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 10 जुलाई को जो भी लेटेस्ट करंट अफेयर्स ऑफ स्टैटिक जीके लॉन्च हुए हैं आज ही, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है ना, वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होता है और इम्पॉर्टेंट है अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2020 दे रहे हो तो स्टार्ट करते हैं पहले 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच ऑर्गेनाइज IHGF दिल्ली फेयर स्प्रिंग इवेंट। उस कंपनी का नाम बताओ जिसने ऑर्गेनाइज किया था IHGF को। तो नाम है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ हैंडीक्राफ्ट। आपको MCQs में पूछा जा सकता है, आपको 4 में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। एक्सप्लेनेशन में इसकी दे देती हूँ। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ हैंडीक्राफ्ट ने कैंसिल कर दिया था अपना 49th एडिशन ड्यू टू कोविड-19 की जो प्रेजेंट स्टेटस है इंडिया में। सेकेंड इज March 30 इज द फाउंडेशन डे ऑफ विच इंडियन स्टेट, दैट इज राजस्थान। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ स्पाइस जेट लोकेटेड, दैट इज गुड़गांव, हरियाणा। फोर्थ क्वेश्चन इज हु इज द प्रेजेंट टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट इज प्रहलाद सिंह पटेल। फिफ्थ, नेम द पर्सन हु इज प्रेजेंट गवर्नर ऑफ नागालैंड। आंसर इज रविंदर नारायणा रवि। उसके बाद चलते हैं आर्टिकल्स की तरफ। तो फर्स्ट आर्टिकल है जी आकाश बिकम्स इंडिया 66th चेस ग्रैंड मास्टर। एक्सप्लेनेशन, जी आकाश जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, वो अपनी कंट्री के 66th ग्रैंड चेस मास्टर हैं। उन्हें डिक्लेयर कर दिया गया है। Next article is foreign and Indian coaches will now have a 4-year contract. Explanation, फॉरेन और इंडियन के जो कोचेस हैं जो कि ट्रेन करते हैं हमारे इंडियन एथलीट्स को, उनके बीच में 4 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है जो कि अलाइन करेगा ओलंपिक साइकिल पे। बेसिकली ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये इम्प्रूवमेंट लाने के लिए किया गया है और कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कर दिया गया है 30th सितंबर नेक्स्ट ईयर तक। और जो टोक्यो ओलंपिक्स होने थे वो भी नेक्स्ट ईयर पे कर दिया गया है पोस्टपोन। नेक्स्ट इज KVB पार्टनर्स विद स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, यानी कि स्टार इंश्योरेंस कंपनी और KVB बैंक है, उन दोनों ने एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत जो प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल रहेंगे 780 ब्रांचेस ऑफ तमिलनाडु बैंक में। ये जो एग्रीमेंट है वो बैंक को हेल्प करेगा अपने कस्टमर्स को कॉस्ट इफेक्टिव इंश्योरेंस प्रोडक्ट प्रोवाइड करने के लिए और क्विक सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स टू इट्स कस्टमर। जल्दी से जल्दी जो बैंक है ना अपने कस्टमर्स को क्लेम दे पाएगा। नेक्स्ट इज ओला पार्टनर विद फोन पे टू इन्हांस इट्स डिजिटल पेमेंट एक्सपीरियंस। हम सब जानते हैं ओला कितनी बड़ी कंपनी है। जब भी हमें कहीं जाना होता है तो हम ओला से कैब बुक कर लेते हैं, ठीक है। ओला जो कंपनी है ना, फोन पे ने, दोनों ने एग्रीमेंट किया है, पार्टनरशिप आप कह सकते हो। इस इंटीग्रेशन के, ओला और फोन पे के इंटीग्रेशन से इजी हो जाता है कस्टमर्स के लिए भी पे करना और ओला के लिए भी उसको पेमेंट को रिसीव करना बहुत इजी हो जाता है। और मिलियंस ऑफ जो ओला कस्टमर्स हैं वो फ़ोन पे के थ्रू ही पे कर रहे हैं अपनी राइड को। ये वाला फीचर एंड्रॉयड फ़ोन्स में दे दिया गया है और iOS में जल्द ही दिया जाएगा। नेक्स्ट हेडलाइन इज इंडियन रेलवेज टू ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ एज नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन मास ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बाय 2030। इंडियन रेलवेज ने एक स्टेप लिया है अपने आप को नेट ज़ीरो ट्रांसफॉर्म करने के लिए 2030 तक। इसके लिए इनके पास जितनी भी वेकेंट लैंड है उसको यूज़ करेंगे, सोलर प्रोजेक्ट्स लगाएंगे। रेलवेज ने ये कमिट किया है कि वो अब यूज़ करेंगे सोलर एनर्जी जो कि मीट करेगी उनकी पूरी ट्रांजैक्शन पावर रिक्वायरमेंट को और वो बनेगी ग्रीन मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। रेलवेज मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है इंस्टॉल करने के लिए सोलर पावर प्लांट्स जितनी भी उनकी वेकेंट और अनयूज्ड लैंड्स हैं उन पर वो सोलर प्लांट्स लगाएंगे। नेक्स्ट इज गोल्डन बर्ड विंग बटरफ्लाई नेम्ड एज इंडियाज लार्जेस्ट बटरफ्लाई। हिमालय की बटरफ्लाई जिसका नाम है गोल्डन बर्ड विंग, ये इंडिया की सबसे लार्जेस्ट बटरफ्लाई है। 88 ईयर्स में ये कभी रिकॉर्ड नहीं किया गया।
यानी कि 88 ईयर्स में ये रिकॉर्ड की गई सबसे लार्जेस्ट बटरफ्लाई है, जिसका विंग स्पैन यानी कि जो पंखों का साइज़ है वो 194 है फीमेल का, जो कि बहुत बड़ा है साउदर्न बर्ड विंग से, जो कि 190 की का होता है। और जो मेल गोल्डन बर्ड विंग है उसका जो साइज़ है वो स्मॉल होता है, दैट इज़ 106 मतलब फीमेल बटरफ्लाई बड़ी होती है और जो मेल बटरफ्लाई है वो छोटी होती है। बाकी पूरी डिटेल आप लोग स्क्रीन पे पढ़ लीजिए। शिलोंग में इसका म्यूज़ियम है जहाँ पर ये बटरफ्लाई को रखा गया है। सो द नेक्स्ट हेडलाइन इज़ वर्ल्ड बैंक इंडिया साइन $400 million लोन एग्रीमेंट फॉर गंगा रिजुवेनेशन प्रोग्राम। $400 million का जो लोन एग्रीमेंट है वो साइन हुआ है वर्ल्ड बैंक और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में, रिजुवेनेट करने के लिए रिवर गंगा को। ये एग्रीमेंट साइन हुआ है दोनों के बीच में उस रिवर को साफ करने के लिए, उसकी मैनेजमेंट करने के लिए, जिससे कि मिलियंस ऑफ घर हैं, होम्स हैं, वो जुड़े हुए हैं। और कोशिश की जा रही है कि जो पोल्यूशन है वो कम से कम हो गंगा रिवर में, क्योंकि ये एक आइकॉनिक रिवर है हमारे इंडिया की। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज इंडिया रैंक्स 34th in Global Real Estate Transparency Index 2020 by JLL. India's real estate industry has registered one of the largest improvement globally and regionally in JLL. 2020 के अंदर 34th रैंक किया है इंडिया, ठीक है, और लास्ट 2014 के अंदर 39th रैंक किया था इंडिया ने, और यूके जो है उसने फर्स्ट रैंक किया है GRETI में 2020 में। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज इवन द sickest COVID-19 पेशेंट्स प्रोड्यूस टी सेल्स दैट हेल्प्स फाइट द वायरस। एक स्टडी में ये पता लगाया गया है कि द सिकेस्ट COVID-19 पेशेंट यानी कि बीमार से बीमार पेशेंट भी टी सेल्स को प्रोड्यूस कर सकता है, जो कि हेल्प करता है वायरस को फाइट करने के लिए। ये रिसर्च कैसे हुई? रिसर्चर्स ने 10 सेवरली इल्ड कोविड पेशेंट्स को लिया जो कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन में थे, जो कि वेंटिलेटर्स पे थे, एर्मस यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर नीदरलैंड में। उनमें से जो सीरियस पेशेंट थे 2 जो थे वो डेड हो गए थे, और जो बाकी के पेशेंट थे उन्हें उनके इम्यून सिस्टम को देखा गया कि वो टी सेल्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जैसे ही इनकी बॉडी ने टी सेल्स को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिए, वो रिकवर होना स्टार्ट हो गए। टी सेल्स एक टाइप के लिम्फोसाइट्स हैं जो कि डेवलप होते हैं थाइमस ग्लैंड में, और ये की कंपोनेंट माने जाते हैं इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। ये जो टी सेल्स हैं इनकी खास बात क्या है? क्योंकि ये इन्फेक्शन होस्ट सेल को किल कर सकता है, एक्टिवेट कर सकता है इम्यूनिटी जो सेल्स होते हैं, और रेगुलेट कर सकता है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को। लास्ट हेडलाइन बट नॉट द लीस्ट, ड्वेने जॉनसन नेम्ड एज इंस्टाग्राम हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी। ड्वेने जॉनसन जो कि एक रेसलर थे वो टर्न्ड हो गए एक्टर में, और वो इंस्टाग्राम पे हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी है अब तक। ये टाइटल पहले दिया गया था केली को और सेलेना को। ये 48 ईयर्स के स्टार्स हैं जो कि अप्रॉक्सीमेटली कमाते हैं इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन तक। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट $1 मिलियन एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट के लिए। अकॉर्डिंग टू BBC रिपोर्ट, जो केली थी जो कि पहले इस पोजीशन पर थी, वो कमाती थी $1.2 मिलियन एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट के लिए, जो कि उन्होंने लास्ट ईयर पोस्ट किया था। इंस्टाग्राम पे सबसे हाईली पेड थे, तो बनता है कि मैं इनके फॉलोअर्स बताऊं आपको। तो जो केली थी उनके फॉलोअर्स थे 184 मिलियंस, और मिस्टर जॉनसन के थे 189 मिलियन फॉलोअर्स। और जॉनसन है हॉलीवुड के सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर में से एक 2019 तक। तो ये थे कुछ आर्टिकल्स जो कि रिसेंटली आज ही लॉन्च हुए हैं, करंट अफेयर्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं।
स्टैटिक जीके में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स 2020 के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। बेसिकली एक एजुकेशनल चैनल है जहाँ पर मैं हायर स्टडीज़ को हेल्प करती हूँ, जैसे कि बीटेक और डिप्लोमा, और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर्स चाहिए होते हैं उन पर वीडियोस बनाती हूँ। और इंजीनियरिंग में जितने भी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स के डिफ़िकल्ट टॉपिक हैं उन सबको मैं ईजी बनाने की कोशिश करती हूँ। ईजी बना करके वीडियो आप लोग के लिए लेकर आती हूँ, जिससे आपको स्टडीज़ में हेल्प हो सके, स्पेशली फॉर AMI। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।